जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जॉब इन्फो में। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम बेसिक ट्रेनिंग के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पर आपके ज्वाइनिंग लेटर्स जारी हो चुके हैं, आपके आ गए हैं, डेट आ गई है, सब चीज़ आ गया है। तो सबसे पहले उन सभी को बहुत सारी बधाई। और दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम बेसिक ट्रेनिंग में क्या शुरुआत होगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, सभी चीज़ों के बारे में मैं कवर करने का सोच रहा हूँ। तो सभी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग के बारे में बात करते करते मुझे भी अपनी बेसिक के याद आने लगे हैं। तो वो सुहाने दिन, पुराने दिन, काफ़ी अच्छे दिन थे, और काफ़ी सारे साथ दोस्त जो यूनिट में आने के बाद अब बस फ़ोन पे ही रह गए हैं। तो चलो बाद में बात करते हैं उसी बारे में। तो देखिए, अब आपकी बेसिक ट्रेनिंग जो शुरू होने वाली है, सबसे पहले तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स चेक देन रीचेक, और उसके बाद कंफर्म करें, और अपने डॉक्यूमेंट्स का अच्छी तरह ध्यान रखें। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार हुआ था, वही सभी डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगने वाले हैं, और बाकी आपको आपके ज्वाइनिंग लेटर में बता दिया जाएगा जो एक्स्ट्रा चाहिए। तो वो सभी आपको वहाँ पर जाते ही जमा करवाने पड़ेंगे, आपको बता दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा जैसे ही आपको ऑर्डर पास होगा कि आपको इस तारीख से इतने इतने बंदे जाएंगे, और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता रहेगा। 10-15 दिन तक वो चलता है। आपकी संख्या ज़्यादा हुई तो ज़्यादा भी चल सकता है, लेकिन मतलब उनका कोई फिक्स नहीं होता कि एक दिन में इतना करना था, लेकिन वो लगातार चलते रहते हैं कि इतने से इतने बंदे अपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। ऐसा नहीं अब ना ज़्यादा जल्दी करें ना लेट, क्योंकि अगर आप पीछे रह गए तो आपका नहीं होगा। नहीं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर रहेगा, चाहे आप सबसे लास्ट में या फर्स्ट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको वहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे जो सो आपने फिल किए थे, जैसे कि डिक्टेशन, सभी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, सभी वहाँ पर संभाल कर रखे गए होंगे। वो रहा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वहाँ पर आपके लिए फॉर्म भी साथ ही भरवा सकते हैं, जिस तरह हमारे भरवाए गए थे एनपीएस के लिए, पेंशन के लिए, एनओके के लिए। तो वो फॉर्म भी आपके साथ भरवाए जा सकते हैं, वो सेंटर पे डिपेंड करता है, या फिर बाद में भरवाए जाएंगे। तो बैंक डिटेल ये सभी आपसे ली जाएगी। आप नॉमिनी किसे चूज करना चाहते हैं, वो सभी फॉर्म वहाँ पर लिए जाएंगे, पूरी फैमिली डिटेल आप एकदम सही भरें। और एसआर में जब आपका नाम और फोटो, जब सब चीज़ आपकी भरवाई जाए, उस समय आप सबसे ज़्यादा सब चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। आपके फॉर्म में आपका नाम गलत है, आपने कहीं पहले नाम गलत चढ़ा रखा है, उससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपके एसआर में आपका नाम, आपकी कोई भी डिटेल वहाँ पर भरी जाए, तो आप एक एक चीज़ सही बताएं, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने एक बार स्पेलिंग कुछ भी मिस्टेक कर दी, तो वो आपको अंत समय तक दुखदाई रहेगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सबसे मेन काम है कि आप वहाँ पर खास ध्यान रखें। एसआर में अपने डॉक्यूमेंट चढ़वाते टाइम अपने पापा का नाम, अपनी माँ का नाम, अपने नाम की स्पेलिंग, अपने डीओबी, सभी चीज़ों को वो आपसे बार बार पूछेंगे भी, और आप एक एक चीज़ से पहले आउट करके बताएं। तो ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एसआर में चढ़ते टाइम ये सबसे मेन काम है कि आप एसआर में जब आपका डॉक्यूमेंट चढ़ रहा है, तो उस टाइम आप पूरा ध्यान रखें। बाकी ऐसी कोई खास बात वहाँ पर है नहीं, बाकी आपको सब चीज़ वहाँ पर बताई जाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं हम, आपका ऐसा मेडिकल ज़्यादा कोई खास नहीं होगा, बस वही हाइट चेस्ट नापी जाती है, और वो वहाँ से पहले से भी लिखी हुई होती है, तो इतना उसकी कोई दिक्कत ना ले। मेडिकल के बारे में ना ज़्यादा उसमें ऐसा कोई खास बताने के लिए है। अब बात आती है आपकी बेसिक ट्रेनिंग की। तो बेसिक ट्रेनिंग के बारे में बताने में ही थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। आप जब जाओगे बेसिक सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर पर जब आप पहुँचोगे, तो आप अपने जो आपकी जो लंबी लंबी जुल्फे होंगे, आपके लंबे लंबे बाल आपने बड़े शौक से रखे होंगे, उसमें जितने भी आपको फ़ोटो खींचने, सबसे पहले तो उसमें फ़ोटो खींच लेना। क्योंकि पहले या दूसरे दिन आपको ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, सभी बार्बर की दुकान में पहुँचें, और बार्बर की दुकान पर पहुँचते ही जैसे उसे पता चलेगा आप रिक्रूट हो, वो जीरो कटिंग कर देगा आपकी। फिर आप बार्बर की तरफ देखोगे, यार ये तो बड़ा। तो इस तरह फिर आपको 6 महीने तक आपके सिर पे बाल देखने को नहीं मिलेंगे। 6 महीने ही क्या, उसके बाद आप ट्रेड कोर्स में जाकर वहाँ पे आपके इतने बड़े बाल, जितने आपने अभी अच्छी तरह रखे हुए हैं, ये अभी भी नहीं है। हम भी अभी भी स्टेटस में जब कोई फ़ोटो लगानी होती है, तो पुरानी फ़ोटो को देख कर सोचते हैं यार क्या बाल थे। तो वो सब है, तो आप अपने बालों का ध्यान रखें, और अच्छी तरह से फ़ोटो वोटो खींच लें, जितना उन्हें संवारना है संवार लें।
उसके बाद आपका फ़ोटो खींचने का मन भी नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं, फ़ोटो खींचने के बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे जब आप बड़े खुश होकर फ़ोटो खींचोगे और नए स्टेटस पे लगाओगे, लेकिन हाँ सिर पे बाल तो रहेंगे नहीं। तो अब हम यहाँ पर दोस्तों आपके बेसिक ट्रेनिंग के शेड्यूल के बारे में जानकारी देंगे। तो देखिए, मैं अपने बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत से बताता हूँ, आपको काफ़ी अच्छा समझ आएगा। जब मैं बेसिक ट्रेनिंग पे गया तो मेरा फर्स्ट दिन था। मैं करीब 9-10 बजे के करीब सेंटर पे पहुँचा। जाते ही सबसे पहले क्या हुआ, जॉइनिंग लेटर को गेट पे ही ले लिया गया। आप जॉइनिंग लेटर जमा करोगे, आपका डेट, जिस डेट और टाइम, जिस भी टाइम आपने गेट में एंट्री किया वो टाइम वहाँ पर नोट किया जाएगा। आपका नाम वहाँ पर नोट किया जाएगा कि भाई इसने इतने टाइम पर एंट्री ली है। तो उसी से आपकी शायद बेसिक ट्रेनिंग में आपकी सीनियरिटी डिसाइड कर देती थी, लेकिन वो सीनियरिटी आपकी सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग तक ही होती है। ऐसा नहीं कि आप परमानेंट वही सीनियरिटी जूनियरिटी चलेगी, नहीं, वो नहीं होती है। तो उसके बाद फिर हम अंदर गए। तो अंदर जाने के बाद उस टाइम क्वारंटाइन चल रहा था, तो हमको अलग अलग जिस तरह थोड़ा खुला खुला स्पेस में बैरिक में दिया गया था। तो बैरिक में मुझे डीप बैरिक अलाउट हुआ, जिसको डेल्टा बोलते थे। मैं सोचा डेल्टा होता क्या है, लेकिन बाद में सब समझ जाओगे आप, अल्फा ब्रेवो डेल्टा। तो हम डेल्टा में पहुँचे। वहाँ पर जैसे ही मैंने अपना बैग रखा तभी एक बंदा दौड़ा दौड़ा आया, बोला कि फालन हो रहा है, सभी चलो। मैंने कहा यार ये फालन क्या होता है। चलो सभी चल दिए, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। बस अपना सामान ही रखा था, बाकी मैंने कुछ नहीं। और वहाँ जाके पहुँचा तो देखा सभी लाइन से खड़े हैं, मैं भी जाके खड़ा हो गया। तो वहाँ पे पता नहीं किसी ने, हरियाणा और राजस्थान वाले थे, तो उन्होंने गुटबाजी थोड़ी कर ली थी कि हम हरियाणा के, हम राजस्थान के हैं। उसी की किसी ने शिकायत कर दी थी, तो उसी बात पर रगड़ा मिलना था। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी शुरुआत हुई बेसिक ट्रेनिंग की, लगता है आ गए फौज में। तो वहाँ जाते ही जैसे ही खड़ा किया, धूप में खड़ा किया और बोला अब आप कमांडो बैंड। यार मैंने सोचा है कमांडो बैंड भी क्या होता है, लेकिन कुछ बंदे थे जिन्होंने एनसीसी और कुछ जो सीआरपीएफ के जीडी से इस तरह रखे थे, आईटीबीपी से, तो उन्हें पता था। बेसिक ट्रेनिंग करके आ रहे थे वो 2-2 3-3 महीने। जब उन्होंने किया था उनकी देखा देख हमने भी कमांडो बैंड, काफ़ी देर तक कमांडो बैंड रहे। और उसके बाद पुशअप्स। मैंने कहा बहुत अच्छी शुरुआत हुई। तो आपकी बेसिक ट्रेनिंग, यही बेसिक ट्रेनिंग है, आपको जाते ही रगड़ा मिलना शुरू। तो ये तो रगड़ा चलता रहेगा। रगड़ा ऐसे नहीं कि अगर आपने गलती की तो आपको रगड़ा मिलेगा, गलती करेगा एक, रगड़ा मिलेगा सारी कंपनी को। इसलिए बहुत सोच समझ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दिन की शुरुआत कैसे होगी, नॉर्मल जो डे होता है आपका, किस तरह आपका पूरा डे, उसी शेड्यूल पर हम बात करने वाले हैं। बीच में अगर कोई मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता रहूँगा। तो देखिए आपकी जो दिन की शुरुआत होगी वो इन सब चीज़ों के साथ शुरू होने वाली है। और ये सब चीज़ें काफ़ी आपके अब लाइफ का एक अलग हिस्सा सा बन जाएंगे। आप कहीं भी जाओगे हमेशा साथ ही चलेंगी। तो अगर हम बात करें उठने की, आपके दिन की जो शुरुआत है, नॉर्मली हमारी जो दिन की शुरुआत होती थी गर्मियों के टाइम में, वो 2-2:30 बजे हम उठ जाया करते थे बेसिक ट्रेनिंग में। तो 2-2:30 बजे से हमारा दिन की शुरुआत हो जाती थी। उसके बाद हम शेविंग किया। शेविंग करने के बाद आप नहाने का सोचिए मत, बेसिक ट्रेनिंग में इतना नहाते नहीं है कोई। अगर आप सोचो नहाना धोना नहीं। उसके बाद बस तैयार होके फिर आपको कोच के लिए रेडी होना होता है। और फिर आके फिर कोच से आने के बाद आपको अपना ट्रेनिंग एरिया, अपना जो लिविंग एरिया है उसकी सफाई वफाई करनी होती है। तो बाकी ये सब चलता है। तो ये आपके लाइफ का एक अलग रूटीन बन जाएगा। तो शेविंग करने के बाद, और आप अगर आपकी कोच पास में है तो शायद आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। शायद आपका उठने का टाइम 3 बजे हो अगर आपकी कोच अगर पास में है, लेकिन इससे ज़्यादा कम हो नहीं हो सकता। लेकिन अगर कुछ जगह पे ज़्यादातर कोच को दूर ही बनाया जाता है। तो इसलिए अगर आपको कोच, जैसे हमारी कोच दूर थी 1.5-2 किलोमीटर, तो उसी तरह आपकी अगर कोच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो जैसे आप कोच से आओगे, सफाई करोगे, 5 बजे सीटी बजेगी। 5 बजे सीटी बजने से पहले आपको 15 मिनट पहले आपको पीटी ग्राउंड में जाकर फालिन होना होता है। इन 3 जब फालिन हो जाओगे, इन 3 जब फालिन होने के बाद आपकी रिपोर्ट लगेगी। आपका जो सीनियर बनेगा वो काउंटिंग करके रिपोर्ट देगा आपके सीएचएम को। सीएचएम फिर इसी तरह अपने सीनियर को देगा रिपोर्ट। तो इसी तरह आपकी रिपोर्ट लगती है और फिर वहाँ से आपकी पीटी मार्च हो जाएगी। 1-1.5 घंटे यहाँ पर पीटी टाइम होता है।
जिसमें आपकी काफ़ी सारी एक्सरसाइज करवाई जाएंगी। तो ये तो हो गया आपकी पीटी। लेकिन जैसे आप पीटी में इतना थकोगे नहीं, पीटी इतने थकाने वाली होती नहीं है। आप थकोगे लेकिन जैसे आपको छोड़ा जाएगा आप इतना मतलब महसूस नहीं करोगे। तो पीटी ख़त्म होने के बाद आप तुरंत जो भागोगे, जैसे ही आपको पीटी ख़त्म हुआ आपको दोबारा पालन किया जाएगा। पालन करके आपसे पूछा जाएगा सभी ठीक ठाक है, किसी को चोट तो नहीं? आप बोलोगे यस सर, कोई चोट नहीं, तो आपको बोलेगा रेडी गो शूट। रेडी गो शूट होते ही आप तुरंत भागोगे बैरिक की तरफ। बैरिक की तरफ आप सोचोगे आपको पसीना आ रहा है, आप रेत में हो रहे हो, मिट्टी में हो रहे हो, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप चाहे कितने मिट्टी में हो, आप तुरंत हाथ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप हाथ धोगे, मुंह धोगे, उसके बाद तुरंत भागोगे आप नाश्ते की तरफ। क्योंकि आपके पास टाइम इतना शॉर्ट दिया जाता है कि आपको थोड़ा सा भी टाइम रुकने का होता नहीं है वहाँ पर। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि आप कहीं भी अगर बैरिक से आपने कदम बाहर रखा तो आप तुरंत हमेशा दौड़ चाल में आ जाओगे। बेसिक ट्रेनिंग में जाने के बाद आप अपनी चाल छोड़कर बाकी इतनी सारी चालें चलना सीख जाओगे कि आपकी कोई पूछो मत। चीता चाल, बंदर चाल, भूत चाल, दौड़ चाल, कदम चाल, तो आप बहुत सारी चालें वहाँ से सीखोगे, लेकिन बस अपनी चाल भूल जाओगे। इससे कोई ज़्यादा यही एक बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो आप सीधा भागोगे नाश्ते की तरफ, वहाँ पे आप लाइन लगाओगे, नाश्ता करोगे। नाश्ता करते ही आप तुरंत भागोगे वापस बैरक की तरफ, क्योंकि अब आपका टाइम आ गया ड्रिल का। ड्रिल का पीरियड सबसे ज़्यादा थकाने वाला होता है। सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में लगती है और इसी में सबसे ज़्यादा पिटाई होती है। ड्रिल के पीरियड में जितनी पिटाई होगी उतना किसी पीरियड में पिटाई नहीं होती है। तो जैसे ही आप ड्रिल में पहुंचोगे, सबसे पहले आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो आपके जो शूज़ हैं ये चेक किए जाएंगे। इनके नीचे आप थोड़ा गौर से देखोगे, आपको दिखेंगे यहाँ पर इनके नीचे कीले होती हैं। कीले होती हैं 16, तो आपकी 16 कीले होने चाहिए। दोनों जूते में नाल होनी चाहिए, वो आपकी चेक होती है। अगर वो नहीं है तो आपको वहाँ पर पनिशमेंट दिया जाता है। और आपका रुमाल चेक किया जाता है, उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। आपकी ड्रेस चेक की जाती है। आपकी जो बेल्ट है वो चेक की जाती है। बेल्ट के जो मेटल होता है उस पर आपको पीतल पॉलिश करनी होती है। बेल्ट पर भी आपको पॉलिश करनी होती है। आपके शूज अच्छी तरह पॉलिश किए हुए होने चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है वहाँ पर। आपकी कैप अच्छी तरह होनी चाहिए। तो ड्रिल में एकदम अनुशासन आपका ठीक होना चाहिए। शर्ट के सिर्फ 3 बटन दिखने चाहिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो ड्रिल में आपको गर्म पीरियड होगी पहले, जो आपको बिल्कुल थका देगी। अगर आपने गर्म पीरियड में मकरागिरी की, क्योंकि आपको बहुत तेज़ शाउटिंग करनी होती है और साथ में तेज तेज भागना होता है, और हाथ में आपको राइफल होती है। राइफल आपको 1-1.5 महीने बाद आपको राइफल हाथ में थमा दी जाती है ड्रिल के अंदर। और वैसे सिखाना शुरू में शुरू कर देते हैं फर्स्ट दिन से ही। तो आप राइफल लेके भागोगे तो बहुत थका देती है। और उस ग्राउंड के 5-5, 6-6 चक्कर लगाना राइफल लेके, एकदम कदम ताल करते हुए, घुटना चेस्ट तक आना चाहिए, कद लंबा, हाइट ऊंची, 1 2 3 1 2 3, इस तरह जो 1 2 1 करते हुए भागते आप 1 2 1 1 2 1, बहुत थका देता है। अगर आपने शाउटिंग नहीं की तो आपको वहीं पे घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। और जो ग्राउंड होता है उसमें पूरा छोटा छोटा कंकड़ टाइप होता है, और जब आपके घुटनों में बहुत बुरी तरह चलता है। और आपको घुटनों के बल जब चलोगे, ओहो वो दिन तो इसलिए आप ज़्यादा डरने की बात नहीं, सभी ऐसे ही करते हैं। रफ एंड टफ आपको इसी तरह बनाया जाता है, इसलिए इसको फौज कहते हैं। वैसे डरने की कोई बात नहीं, देखो हमने भी किया, आप भी करोगे, आपके आने वाले बाद वाले भी करेंगे, सभी करते हैं। लेकिन ड्रिल वाला पीरियड सच में काफ़ी थकाने वाला होता है। उसके बाद आपको पीछे मुड़, सावधान, विश्राम, ये सभी सिखाते रहेंगे, सलामी शस्त्र। तो जैसे आपको इसके बाद आपका जैसे ही ड्रिल का पीरियड समाप्त होगा, ड्रिल का पीरियड समाप्त होती है वहाँ से आपको मार्च करा दिया जाएगा। मार्च कराते आप अपने एक हाथ में कैमो वर्दी लेके तुरंत, और अपना पिट्ठू लेके आप तुरंत भागोगे CLP की तरफ, जहाँ पर आपकी अब क्लासें चलने वाली हैं। तो आपको क्लासें चलने वाली हैं, और आपने जो खाकी ड्रेस लगाई है अब आप इसको चेंज करना होगा। अब इसको आप चेंज करोगे तो आपको पहनना होगा कैमो। शुरू में आप जूते उतारोगे, ये करोगे, वो करोगे, तब आप ड्रेस चेंज करोगे। लेकिन जैसे आपको डंडे पड़ना शुरू होंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, जूते उतारोगे फिर उसको पहनोगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो अब जैसे आपको डंडे पड़ना शुरू होंगे, आप जूता पहन के ही ड्रेस चेंज करना शुरू कर दोगे। ये हमने भी किया है। आप खाकी में तो आपको हाफ पैंट पहनना होता है तो वो आसानी से चेंज हो जाता है, लेकिन जो कैमो होता है
वो इसी तरह सिला जाता है वहाँ पर थोड़ा ढीला ढीला, जिससे आप शू के ऊपर से उसे चेंज कर सकें। वो आप सब सीख जाओगे। हम जब थे, हम बेसिक ट्रेनिंग में हम बैरिक ज़्यादा जाते ही रास्ते में अपने पूरे ड्रेस खोल लेते, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। आप जितना टाइम बचाओगे उतना ही आप थोड़ा रेस्ट कर पाओगे। ये आपकी फितरत हो जाएगी कैसे कैसे आपको आराम के लिए टाइम निकालना है। तो आप जैसे ही ड्रेस चेंज करोगे, ड्रेस चेंज करते ही आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, सीटी बजेगी, सीटी बजते आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और फिर आप तुरंत भागोगे सीएलपी की तरफ। सबसे पहले पैंट चेंज करें, उसके बाद शर्ट तो आप भागते भागते पहन सकते हैं। अच्छी तरह बेल्ट लगाना है, बेल्ट लगा के फिर आपको दोबारा फॉलन होगा, वहाँ पर आपकी फिर रिपोर्ट लगेगी। रिपोर्ट लगने के बाद आपको आपकी क्लासेज की तरफ भेज दिया जाएगा, जहाँ पर आपकी वेपन की क्लास होगी, आपको बीएसएफ एक्ट एंड रूल के बारे में पढ़ाया जाएगा, आईएससी ड्यूटी, ये सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे पढ़ाई जाएंगी। मैप रीडिंग, तो आपको अलग अलग सिक्योरिटी पोस्ट पे बैठाया जाएगा। जैसे जैसे आपकी प्लाटून वहाँ पे बांटी जाएगी, आपकी जो सिक्योरिटी बनाई जाएगी उसी हिसाब से। तो जैसे ही आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपकी जब क्लासें होंगी, आपकी क्लासें होंगी सीएलपी पर, सिक्योरिटी पोस्ट पर आपको बैठा के क्लासें दी जाएंगी। क्लास का जो पीरियड होता है 1 बजे तक क्लास चलती है, 1 या 1:30, किसी टाइम 1:30 भी बजाता है, लेकिन ज़्यादातर 1 ही नॉर्मल टाइम होता है। लेकिन अगर आपने क्लास में कोई गलती की, कुछ किया, तो वहाँ पर आपको जो पनिशमेंट जो मिलने वाली है वो ये है कि आपको कभी भी सिक्योरिटी पोस्ट से उठाकर, सीएलपी से उठाकर रेडी को शूट कर दिया जाएगा। रेडी को शूट कर दिया जाएगा, बोला जाएगा आप वहाँ तक एक चक्कर लगा के आइए। आप एक चक्कर जैसे लगा के आओगे, आपको बोला जाएगा शुरू के 10 बंदे रखे जाएंगे, उसके बाद बाकी वाले वापस। लेकिन अगर जैसे ही वापस बोल दिया, बस समझो काम ख़त्म। ये वापस शब्द फौज में इतना दुख देता नहीं कि वापस और एक जैसे थे सुनते ही आदमी के प्राण निकल जाते हैं। जैसे थे बोला, आप दोबारा फिर शूट मारोगे। अगर आपने फिर अच्छी तरह कोई मकड़ागिरी की, फिर आपको फिर बोल दिया जाएगा जैसे थे। तो ये सब चलता ही रहता है बेसिक ट्रेनिंग में। कभी भी आपको रेडी को शूट हो सकता है, आपको सोते समय भी रेडी को शूट हो सकता है। पट्टी पीरियड होती है, बहुत सारी पीरियड होती हैं उसके अंदर। पट्टी पीरियड ना हो उतना ही अच्छा है, और बक्सा पीरियड ये सभी चीज़ें ना हों। आजकल थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले थोड़ा ज़्यादा होता था, लेकिन फिर भी आजकल होती हैं। और पट्टी पीरियड और बक्सा पीरियड सबसे बेकार। आपकी क्लासेज होने के बाद फिर आपको छोड़ा जाएगा, तो आप जो सुबह हथियार लेके आए थे, या तो वो या फिर उससे नेक्स्ट वाले हथियार जमा करने कोर्ट में जाएंगे। बाकी सभी बैरक में आके अपना खाना खाने के लिए, ड्रेस चेंज करके खाना खाने के लिए भागेंगे, क्योंकि आपको पैदल चाल वहाँ पर लागू ही नहीं होगी। आप जहाँ कहीं भी जाओगे, आपको हमेशा दौड़ चाल में ही रहना है। बेसिक ट्रेनिंग में आपको हमेशा दौड़ चाल में, रास्ते में कोई भी मिले बोला जाएगा। अगर आपको रास्ते में कुत्ता भी मिले, वो भी आपसे सीनियर है, आपको उसको भी जय हिंद बोलना है। अगर आपने किसी को जय हिंद नहीं बोला तो आपको अजीब अजीब तरीके से पनिशमेंट दी जाएंगी। जैसे आपको किसी पेड़ से बोल दिया जाएगा, आप इस पेड़ से जाकर तेज तेज से 50 बार जय हिंद बोलो, जय हिंद श्रीमान, जय हिंद श्रीमान। तो अभी काफ़ी सारे आपको सिखा दिया जाएगा। तो आप दौड़ चाल से जाओगे, बाकी कोत में हथियार जमा करवा कर बाकी खाना खाने पहुँचेंगे। कोत में हथियार जमा करवाना भी इतना आसान नहीं होता। वहाँ पर आपको राइफल की अच्छी तरह सफाई करनी होती है, उसके बट में रेत नहीं होनी चाहिए, उसकी बैरल में कोई रेत नहीं होना चाहिए, उसके लीवर के पास कोई रेत नहीं चाहिए, मतलब सभी तरह से क्लीन। और उसको कोत कमांडर इतनी अच्छी तरीके से चेक करता है ना, बस पूछो मत। हमारा जो कोत कमांडर था, अगर किसी ने थोड़ा सा भी आवाज़ कर दी तो बोलता था बातें नहीं, तो आप बात बिल्कुल नहीं कर सकते। आवाज़ आपने की तो आपको तुरंत कमांडो बैंड। और 2 राइफल लेकर कमांडो बैंड होना इतना आसान नहीं होता, पसीने छूट जाते हैं। 2 राइफल आपकी पीठ पर, एक हाथ आपका नीचे और सिर आपका ज़मीन पर लगा हुआ है, और कमांडो बैंड आपको नीचे झुकने नहीं देगा। और हमारा कोत कमांडर तो अगर शुरू में अगर आप जाते ही कमांडो बैंड हो गए, तो जब तक लास्ट वाला राइफल जमा नहीं कर देगा तब तो कमांडो बैंड ही रखता था। बोलता भी नहीं था कि खड़े हो जाओ। बाकी चलो कुछ तो बोल देते थोड़ी देर बाद ही खड़े हो जाओ, वो तो बोलता ही नहीं था। सबसे लास्ट में आपकी राइफल जमा कर देता। तो बड़ा ख़तरनाक था। इसलिए कोत के अंदर कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं, हमेशा लाइनिंग से जाना, लाइन से आना। आप जहाँ कहीं भी जाओगे एकदम इंथ्रीज फालिन होकर जाओगे, हमेशा दौड़ चाल में। कोई भी मिले उससे जय हिंद। तो इस तरह नाश्ता करने, खाना खाने के बाद आपको
तो इस तरह खाना खाने के बाद आपको मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा आपको रेस्ट मिलेगा। उसके बाद आपको वर्किंग, जब वर्किंग करोगे तो वर्किंग के लिए आपको फालिन होगा। जो अगर एफपीटी में फेल होते रहेंगे उनके लिए एक्स्ट्रा एफपीटी क्लासेस चल जाती हैं। और अगर आप सोचो कि एफपीटी ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, एफपीटी में बस टाइम डिसाइड हो जाता है कि आपको इतनी देर में रोज ड्रेस लगा के आना, और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सामान बढ़ जाता है। जैसे आपको फुल कैमो ड्रेस लगानी होती है, पीटी शूज की जगह वहाँ पर आपको एंकल वाले बूट पहनने होते हैं, ये सभी। और आपको पिट्ठू बढ़ जाता है, साथ में राइफ़ल होती है, और पिट्ठू में आपके 14 आइटम होते हैं। जैसे वहाँ पर आपका एफपीटी होती है, हर शनिवार के दिन आपकी एफपीटी कराई जाएगी। इतना डरने की बात नहीं है। 19 मिनट टाइम होता है, 3.2 किलोमीटर होती है। 19 मिनट आपका लेकिन गुड का टाइम है। एक्सीलेंट आपका 11 के समथिंग आप जब आओगे तो आपका एक्सीलेंट का टाइम होता है। उसके बाद आपके मंकी रॉप होगा। मंकी रॉप होने के बाद आपका लॉन्ग जंप होगा खड्डा होने के बाद। उसके बाद आपकी होगी फायरमैन लिफ्ट। फायरमैन लिफ्ट में आप कोई अच्छा सा बॉडी पेयर ढूंढ लें, कोई हल्का सा, क्योंकि इसमें आपको 100 मीटर भागना होता है 1 मिनट के अंदर। अपने किसी बड्डी पेड़ को अपने ऊपर उठाकर उसका सारा सामान, उसकी राइफ़ल, आपके पास 2-2 राइफ़ल हो जाती हैं तो काफ़ी भारी होता है। इसलिए हमेशा अपनी चोट लगने से हमेशा बचें, अपने सेहत का हमेशा अच्छे से ध्यान रखें वहाँ पर। तो ये सब ऐसा ही इसी तरह आपका डेली रूटीन चलता रहेगा। अगर आप वर्किंग से थोड़ा बचना चाहते हैं, थोड़ा आराम चाहते हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि आप जाते ही कोई फंड पकड़ लें। फंड पकड़ने से आप थोड़ा राहत फील करोगे, जैसे क्वार्टर मास्टर का फंड, बाबू का फंड, सीनियर बन जाना, या फिर स्टोर में, या भी कोई और फंड। इस तरह कोई फंड पकड़ सकते हैं आप। फंड ले लोगे तो मज़े काटोगे, थोड़ा सा वर्किंग से बच जाओगे, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलम से बच जाओगे, थोड़ा रेस्ट का टाइम एक्स्ट्रा होता है फंडियों के पास। तो उसके बाद इसी तरह रोज़ चलते चलते 6 महीने जब आपके होने को आएंगे तो 15 दिन पहले आपकी पीओपी की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, जो आपके लिए सबसे बेस्ट मोमेंट है। लेकिन वो 15 दिन काटना सबसे बेकार है, इतना थकाने वाला है ना। आपकी जितनी पूरी बेसिक ट्रेनिंग में आपको वजन नहीं घटेगा जितना उस 15 दिन में घटेगा। हमने तो पीओपी की प्रैक्टिस 1 महीना की थी, बाकी हमारे जो साथ के जो बैच थे उनका तो चलो जल्दी हो गया था। पीओपी हमारा सबसे लेट हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा पीओपी की प्रैक्टिस करनी हुई थी। काफ़ी सारे इवेंट थे ऐसे जो आज भी याद है मैं अपने पीओपी प्रैक्टिस के। लेकिन जिस दिन आपकी पीओपी होगी वो क्षण आपके लिए सबसे गौरवशाली होता है, क्योंकि जिस दिन आप तिरंगे के नीचे संविधान की शपथ लोगे, बीएसएफ की मुख्य धारा में मिलोगे, वो क्षण आपको देखने सारा कैंपस भरा हुआ होगा। कैंपस को ऐसे सजाया होगा जैसे पता नहीं किसी की शादी में वैसा नहीं सजाते, जिस तरह वहाँ पर सजाया जाता है कैंपस को। आप देखोगे तो आप सच में कहोगे वाह क्या बात है। आप सभी चीज़ भूल जाओगे कि आपके साथ क्या हुआ 6 महीने, क्या नहीं हुआ। और पीओपी होने के बाद फिर एक अलग सा दुख छाने लगता है कि आपके जो दोस्त बने होंगे जितने भी, वो सभी अब बिछड़ने वाले हैं। लेकिन आपके लिए थोड़ा अच्छा ये होता है कि आप अभी बेसिक ट्रेड में जाओगे, बेसिक ट्रेड कोर्स में, तो वहाँ पर भी आप साथ रहते हो, क्योंकि अभी आप बिछड़ने वाले तो हो नहीं, लेकिन फिर भी एक फीलिंग सी आती है कि हाँ यार अब बिछड़ जाएंगे। और एक बार बिछड़ने के बाद इतना आसान नहीं होता अपने दोस्तों से फिर मिल पाना। और बेसिक में जो दोस्त बनते हैं वो ज़िंदगी में बाद में फिर इतने अच्छे दोस्त कभी नहीं बन पाते। बेसिक के दोस्त हमेशा सबसे अच्छे। यही वो पल है बेसिक ट्रेनिंग का जो जिसके लिए हम 6 महीने मेहनत करते हैं। यहाँ से आप एक पूरे जवान बनकर निकलोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।